ओके यस, ठीक है। सो सेकेंड मेथड इज कंपैरिजन बाय डिवीजन। हम क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं एंड देन वी आर कंपेयरिंग देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ कार is 5 times the cost of motorbike. For example, motor cost है 10,000 rupees and कार की cost है 50,000 rupees. So that the cost of car is 5 times the cost of motorbike. निकाला हमने इसको, कार की कॉस्ट को हमने मोटर बाइक किया और उसके बाद जो अपने को कोशेंट मिला वो हमने बताया कि दैट इज अ टाइम्स, ये टाइम्स है कार की कॉस्ट। सो दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, देन नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं हम। हीना इज 2 times taller than आमिर। हीना आमिर से डबल है, उसकी हिना की हाइट जो है डबल है। या ये भी बोल सकते हैं कि आमिर की हाइट हिना की हाइट का हाफ है। तो काफी कंडीशंस में हम डिफरेंट, और जहां पर डिफरेंस लेना सुटेबल नहीं होता है वहां पर हम डिवीजन करते हैं, वहां अपने को ज्यादा कंफर्टेबल होता है कंपेयर को कंपेयर करने में, ठीक है। सो एग्जांपल, दोनों सिचुएशन आप देखो, यहाँ पे कंपैरिजन बाय डिवीजन में हमने क्वांटिटी को हाउ मेनी टाइम्स के थ्रू कंपेयर किया है। जैसे 5 2 टाइम्स है, इन दोनों में हाउ मेनी टाइम्स के थ्रू हमने कंपेयर किया है। इसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं रेशियो। दिस कंपैरिजन एज रेशियो, ठीक है, ठीक है। और रेशियो को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 2 डॉट्स, वर्टिकल डॉट्स, इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको है इज टू, ठीक है। दिस इज नोन एज टू। ये हमने 6th में पढ़ा था। इट्स अ बेसिक रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब देखो कैसे करते हैं। पहले हम फ्रैक्शन, अपने को जो भी मिलेगी हम फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर वो रेशियो में हो जाएगा। जैसे यहां दिया हुआ है वेट ऑफ ईशा इज 25 किलोग्राम। ईशा का वेट 25 किलोग्राम है और उसके फादर का वेट है 75 किलोग्राम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट। फादर के वेट और ईशा के वेट का रेशियो निकालना है। तो फादर्स वेट वुड बिकम न्यूमरेटर, वो पहले आया है। ईशाज वेट वुड बिकम डिनोमिनेटर, वो बाद में आया है। ये एक फ्रैक्शन बना, हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहला काम हमारा होगा वी हैव टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन। ये हमारा पहला काम होगा, ठीक है, इसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं दोनों को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर आप देखो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 25 है। 75 और 25 का HCF इज 25। तो जब आप दोनों को 25 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में रिड्यूस जाएगी, सिंपल फॉर्म, ठीक है। और वो करने के बाद आपको मिलेगा 3/1। ये सिंपल फॉर्म में जब रिड्यूस हो गई है फ्रैक्शन, व्हेन दिस फ्रैक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू सिंपलर फॉर्म, उसके बाद हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, बस इसी को ही आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। 3:1 यही रेशियो हो जाएगा। न्यूमरेटर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और डिनोमिनेटर आपका राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इन दिस मैनर यू हैव टू कंपेयर, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फाइन, नाउ आई होप ये क्लियर होगा रेशियो कैसे निकालते हैं। कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया गया है, पहले उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर आएगा कन्वर्ट होने के बाद दैट विल बी द रेशियो
left hand side of the ratio and denominator would be at the right hand side of the ratio. ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके. Two quantities can be compared only if they are in the same unit. दो क्वांटिटी को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट में हो, when they are in the same unit. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं 100 रुपीज को, ठीक है, 2000 पैसे के साथ कंपेयर कर रहा हूं. देखो यहाँ पे यूनिट है पैसा, यहाँ पे यूनिट है 100, तो नहीं कर सकते. दिखने में तो ये नंबर बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके साथ लगा हुआ पैसा, इट्स वैल्यू इज जस्ट 20 रुपीज. ओके, जो कि इससे कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमको किसी भी क्वांटिटी में कंपेयर करना है, हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो दोनों सेम यूनिट में है. वो दोनों क्वांटिटी क्या है? दे आर इन द सेम यूनिट. ठीक है, जैसे आप देखो ये लिजर्ड है और ये क्रोकोडाइल है. ठीक है, नाउ दिस लिजर्ड इज टेलिंग दिस लिजर्ड इज टेलिंग कि भाई मैं आपसे बिगर हूं, आप छोटी हो. क्रोकोडाइल बोल रहा भाई ऐसा क्यों? लिजर्ड बोल दिया मेरी हाइट है 120 सेंटीमीटर और तुम्हारी हाइट है ओनली 3 मीटर. ठीक है, 123 से बड़ा है, इसलिए आई एम बिगर देन यू. ठीक है, तो अब ये सही तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मीटर में दैट इस तरह से नहीं हो सकता. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग. यस, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर. ओके, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कंपेयर दीज थिंग्स. ठीक है, इसीलिए हमको जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हम सेम यूनिट में कंपेयर करेंगे. ठीक है, लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज 4 मीटर. तो हाउस लिजर्ड बोल दी भाई मेरी हाइट 20 सेंटीमीटर है, मेरी 20 में है, तुम्हारा खाली 4 है, तो मैं तुम्हारी हाइट का 5 टाइम्स हूं. आई एम बिगर, 5 टाइम्स बिगर देन यू. दिस लिजर्ड इज टेलिंग. बट दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए जब भी अपने को कंपेयर करना होता है, whenever we have to compare the quantities, ठीक है, हमको उनको सेम यूनिट में रखना है. ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है मेरे यहां से. फाइन. सो एक लिजर्ड की लेंथ क्रोकोडाइल की लेंथ का 5 टाइम्स नहीं हो सकता है. ठीक है, इसी सेम यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है. देन ओनली वी कैन कंपेयर देम. ओके, सो सबसे पहले इनको कंपेयर करने के लिए हम दोनों को क्रोकोडाइल की जो लेंथ थी उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. अब दोनों की लेंथ सेंटीमीटर में आ गई है. नाउ आई कैन इजीली कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज. ठीक है, एंड देन जब मैं रेशियो निकालता हूं तो क्रोकोडाइल की लेंथ इज 400 सेंटीमीटर, लिजर्ड्स लेंथ इज 200 सेंटीमीटर. ये फ्रैक्शन आया, इसको जब मैंने रिड्यूस किया 20/1 आया और वही रेशियो 20:1 हो है कि यहां पर क्रोकोडाइल इज 20 टाइम्स बिगर देन लिजर्ड. अब ये एक क्वेश्चन है, आपको रेशियो निकालना है. इन दिस क्वेश्चन नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेंथ ऑफ पेंसिल 18 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 8 मिलीमीटर. डायमीटर इज 8 मिलीमीटर. ओके, सो आपको रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स लेंथ का निकालना है. डायमीटर और लेंथ का रेशियो निकालना है. चलो फटाफट क्विकली फाइंड इट आउट. डायमीटर एंड लेंथ. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों को सेम यूनिट में कंपेयर करना है. सेम यूनिट में लाना है आपको. वन 180 मिलीमीटर. 180 मिलीमीटर लेंथ आ गई और डायमीटर कितना था? 8 मिलीमीटर. अब इसको रिड्यूस करो सिंपल फ्रैक्शन में, बताओ कितना आ रहा है. रिड्यूस इट.
इनका HCF क्या होगा देखो, या सिंपल दोनों इवन नंबर डिवाइड करते रहो सेम इवन नंबर से दोनों को। 2:45, ठीक है, 2/45 आ रहा है, 4 2s are 8 and 4 45s are 180, so 2:45 is the ratio। ये रेशियो आ रहा है 2:45 का। किया नहीं याद होने, ऐसे ही अभी सॉल्व कर रहे हो, देखो दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 4 HCF। whenever we reduce, we divide the numerator and the denominator by their highest common factor। जब भी अपने को रिड्यूस करना हो, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 8 और 180 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 था, तो 4 से जब मैंने न्यूमरेटर I got was 2, and when I divided 180 by 4, the denominator I got was 45। so new fraction in the simplest form is 2/25, और ये रेशियो में 2:45 हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं 45, ठीक है, ऐसे करना है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और कर देंगे हम। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। एक क्लास में 20 बॉयज हैं 40 गर्ल्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स? फाइंड इट क्विकली। व्हाट इज द रेशियो? 1:2। 1:2, यस। तो आपने फ्रैक्शन में किया तो यू गॉट 20/40, ठीक है। इसको फर्दर रिड्यूस करोगे 2:4 हुआ, 1/2 आया तो 1:2। ओके, सो दिस इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज पहले आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले निकालो। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स निकालो पहले, कितने हैं? 2:3। अरे पहले 2:3। 2:3 इज करेक्ट। तो आपको पता है यहाँ पर गर्ल्स कितनी है? 40 है, 20 और हाँ 40 टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 60 इक्वल टू 60, ठीक है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स का तो 40/60 आएगा। फर्दर रिड्यूस करेंगे 4/6 हुआ, फर्दर रिड्यूस करेंगे 2/3 हुआ, तो ये आपका रेशियो में 2:3 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस तरह से करना था। ओके, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 1:3। 1:3 1:3 आ रहा है। 1:3। 20/60, number of boys are 20 and number total students are 60, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा reduce होके, ठीक है। 1:3 नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज 50 पैसे। एक टॉफी की कॉस्ट है 50 पैसे और चॉकलेट की कॉस्ट है 10 रुपीज, ₹10, ठीक है, 10 रुपीज है भैया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ टॉफी टू कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। टॉफी की कॉस्ट दी गई है 50 पैसे एंड 1:3 चॉकलेट कॉस्ट है 10 रुपीज। वन इज टू 50 तो नहीं होगा आंसर, 1:3 वो भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं सॉल्व करो, कन्वर्ट करो पहले उसको। ये रुपीज है, इसको पैसे में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू पैसे। कितना आएगा? 10 रुपीज को पैसे में करोगे तो 1:20 आज किसी का आंसर आ रहा है। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 पैसे। मैंने क्या बताया था, जब भी हमको कंपेयर करना होता है सेम यूनिट में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब दोनों पैसे में हो गए हैं
अब रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालना है, हमें निकालना है टॉफी टू चॉकलेट का 50/1000। ये करने पे आ रहा है 1/20 और रेशियो आया 1:20। दिस इज द आंसर, 1:20 इज द आंसर। ठीक है, तो यूनिट्स को कंपेयर कन्वर्ट करना सीख लेना बेटा, और एल्स आपका आंसर गलत हो जाएगा, बेशक आपने तरीका सही क्यों ना यूज किया हो। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट। Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house. 15 मिनट्स लगते हैं उसको अपने स्कूल, घर से स्कूल पहुंचने में, 15 मिनट पहुंचता है। Sachin takes 1 hour to reach school from his house. Saurabh is taking 15 minutes and Sachin is taking 1 hour. So we have to find the ratio of time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. वो अपने को निकालना है। So Sachin, yes, आंसर आ गया है 1:4. 1:4। तो यहाँ पर आवर दिया है, 1 आवर में 60 मिनट्स 60 होते हैं। minutes. 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। तो रेशियो ध्यान देना है, सौरभ टू सचिन का निकालना है। तो पहले सौरभ का रहेगा न्यूमरेटर में 15/60। HCF क्या है दोनों का, व्हाट इज द HCF? 15। 15। तो डिवाइड करेंगे 15 से हम इनको, तो 1/4 मिलेगा। ठीक है, you will get 1/4 and ratio will become 1:4. This will be your ratio. इस तरह से करना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड देन। इक्विवेलेंट रेशियो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। क्या होती है 6th क्लास में बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? Sir, for example, 1:2 is equal to 2:4. फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ। 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, 4/8 हो गया, ठीक है, 6/12 हो गया। अब इन सभी फ्रैक्शन को देखो, ये सब रिड्यूस होके 1/2 की फॉर्म में आ रही है। एक ही वैल्यू, सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी सेम आ रही है ना, हैविंग इक्वल वैल्यू, इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसीलिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो भी वही है, हैविंग इक्वल वैल्यू। ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वैसे ही आपका इक्विवेलेंट रेशियो रहेगा। ठीक है, सो two ratios that have same values are called as equivalent ratio. दो रेशियो जिनकी वैल्यू सेम है उनको हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे, और हम कैसे हमको मिलता है इक्विवेलेंट रेशियो? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। अगर हमको इक्विवेलेंट रेशियो निकालना हो तो उस रेशियो के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इसको हम समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम to the distance of the school from John's home is 2:1। ठीक है, मैरीज होम टू स्कूल का डिस्टेंस और जॉन्स होम टू स्कूल के डिस्टेंस का रेशियो 2:1 है। अभी अगर मेरे को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो देखो 2:1 था, ठीक है, मैरीज और होम और जॉन्स होम का, ठीक है, ये रेशियो था। अब देखो क्या किया है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो मैं न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 6/3। तो 6:3 इसका एक इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। कब हुआ? जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और वो सेम नंबर है 3। नाउ इन दिस केस अभी मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला है,
तो डिनोमिनेटर को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट विल आई गेट? 2. तो 4:2 is the equivalent ratio in this case. Next, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एंड आई विल गेट 8. तो 8:4 इज अनदर इक्विवेलेंट रेशियो, और यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो ऐसे मिल रहा है। उसी तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड कब करूंगा? जब कोई बड़ा नंबर होगा, ऐसा नहीं कोई छोटा नंबर आ रहा है या को बड़ा नंबर है तो उनको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। व्हेन सम बिगर नंबर इज देयर देन आई कैन डिवाइड देम आल्सो बाय द सेम नंबर। व्हेन देयर इज सम स्मॉलर नंबर इज देयर वी कैन डिवाइड देम बाय सेम नंबर। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर रेशियो दिया गया है ब्रेड्थ ऑफ हॉल इन मीटर एंड लेंथ ऑफ हॉल इन मीटर 10:25। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यस 2 से मल्टीप्लाई किया 50 मिला, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आई विल गेट 20। यहाँ पर आई मल्टीप्लाइड इट विद बाय 4, 40 आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 100. चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं 5 से तो व्हाट विल आई गेट? 2/5। ठीक है, तो हमें बस ध्यान रखना है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है बाय सेम नंबर। वी हैव टू आइदर मल्टीप्लाई और वी हैव टू डिवाइड बाय द सेम नंबर। ओके, एक मिनट। यस